आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। शिमला में ऐसा लगता है कि एक ही प्लेस है और वो सिर्फ माल रोड है, और माल रोड पे ही दो तीन जो है खाने के अच्छे स्टॉल हैं। उसके अलावा तो माल रोड पे कुछ है नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जनाब का व्लॉग कह रहा है। यहाँ एक तरफ जो रिक्वेस्ट आ रही थी जनाब और मैडम से कि प्रॉपर तरीके से शिमला को और एक्सप्लोर करें, और लोग बाग जो शिमला को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको दिखाई देगा सिर्फ इतना ही, क्योंकि वैसे भी जनाब और मैडम जो है अब वहां से आ चुके हैं। अब वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब एक और इनका व्लॉग आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ मैडम का आएगा, क्योंकि मैडम ने जो भी शूट किया है ना, अब वो अपनी तरीके से दिखाएंगी। लेकिन दिखाएंगी तो इसी चीज को, वो अपनी तरीके से इन सब चीज को रिपीट करेंगी यहाँ पर। सही बात तो ये है कि ये कोई टूरिस्ट व्लॉगर तो है नहीं जो प्रॉपर तरीके से हर चीज दिखाएंगे। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उतनी ये जहमत करते नहीं है, आलसी लोग हैं, और ये पर्पसफुली आते भी नहीं है। इसके साथ में भी कोई ना कोई और पर्पस लगा हुआ होता है, तब ये इस तरीके से आते हैं। दुबई गए थे, वो टोटली स्पॉन्सर्ड टूर था। मैसूर गए थे, स्पॉन्सर्ड टूर था। अब यहाँ पर आए हैं, ये भी एक तरह से स्पॉन्सर्ड ही है। जनाब अगर इस लोकेशन पे आए हैं तो अपना पैसा तो खर्च करके आए नहीं है, तो वो डेफिनेटली जो सॉन्ग शूट हो रहा है ये उसके बजट में जाएगा। और रहा मैडम का, तो मैडम का खर्चा जो है, ये जो 2-3 व्लॉग ये अपलोड कर रहे हैं, इसमें सारा निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं और आपको जो है ये घर बैठे बैठे जो ना पूरा शिमला दिखा देंगे। मैडम ने सूट तो वही पहन रखा है कि जो यहाँ आते ही लिया था, जो इन्होंने 2 सूट लिए थे। अब एक टोपी की कमी रह गई थी, तो वो कैप भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिमाचली कैप होती है। उसमें भी है कि जनाब के तो बाल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए कैप को कैसे लगा के देखें। और हीरो कभी अपने बाल खराब करता नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो शॉपकीपर है, जो गर्ल है, जो बेसिकली ये सब टोपियां और ये सब चीजें बेच रही है, वो बड़े ध्यान से देख रही है कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है ये टोपी खरीदने के लिए। सिर्फ उसके फेस से साफ दिखाई दे रहा है कि भाई क्या ये टेलीविजन स्टार जो है वो ऐसे ही होते हैं, वो इस तरह की हरकतें ही करते हैं। और आखिरकार बहुत सारी सेल्फी खिंचवाने के साथ में जनाब ने टोपी पहन ही ली, और टोपी पहनते ही फिर क्या करते हैं, सीधे सीधे मम्मी को आवाज लगाया, देखो नाम लेके आवाज लगाया कि देखो। और मैडम का और जनाब का ना चश्मा बिल्कुल नीचे उतर नहीं रहा है, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, हैं तो सेलिब्रिटी, जबकि वहाँ पे जितने भी उनके आसपास जो घूम रहे हैं वो अधिकतर ऐसे ही घूम रहे हैं, यानी वो ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जनाब और मैडम का चश्मा नीचे उतरा ही नहीं है। नेशनल फ्लैग देख के सैल्यूट कर रहे हैं और बच्चे से भी सैल्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बल्कि आज से कुछ साल पहले जनाब ने एक मूवी बनाई थी और उसमें एक मिलिट्री में एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे थे, और जब पाकिस्तान वालों ने उसके ऊपर कमेंट्स किया तो जनाब ने क्या बोला, ये तो पापी पेट का सवाल है। जबकि ये जो मोमेंट्स होते हैं ये किसी के लिए बहुत प्राइड वाले होते हैं कि भाई अगर आपको मिलिट्री की यानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने को मिले तो भैया इतना गर्व महसूस करेगा आदमी बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने देश के लिए अगर वो इस तरह कर रहा है तो अपने आप में यही अपने आप में बहुत फक्र की बात है। और बड़ा ही प्राइड फील कर रहे हैं। घोड़े पे ही बैठने के लिए खाली कोई घोड़े पे बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा, बल्कि मना कर रहा है कि नहीं भाई हमें हॉर्स राइडिंग नहीं करनी, क्योंकि वो क्या है, वहीं पर ही एक चक्कर लगा देते हैं। वहां पे ऐसा कोई हॉर्स राइडिंग वाली बात होती नहीं है। ये सिर्फ एक फोटोग्राफी को मजा बन के रह जाता है, तो इसलिए लोग बाग वहां पर जो ना उसके ऊपर बैठ कर थोड़ा सा एक चक्कर लगवाते हैं, वो भी सिर्फ इसी चौक का चक्कर लगवाते हैं। अब क्योंकि जनाब बैठ गए तो जनाब जो प्राइड फील कर रहे हैं कि भैया मैं ही बैठ सकता हूँ, और कोई हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। और कह रहे हैं जनाब कि किसके लिए कर रहे हैं, रू बेबी के लिए कर रहे हैं वो हॉर्स राइडिंग। क्या बच्चे ने कान में कह दिया था, या बच्चा वहां पे बैठ के ज्यादा एंजॉय कर रहा था? मुझे तो जनाब भी एंजॉय करते हुए नहीं दिखाई दिए। मुंह कैसा लग रहा था आप खुद देख लीजिए। अब मैडम जो समोसे को लेके बचपन याद कर रही है कि बस इतने ही पैसे मिलते थे कि एक समोसा ले लें। क्या मैडम जो माँ बाप को शेड कर रहे हो कि बस सिर्फ इतने ही पैसे देते थे कि वो एक समोसा खा लें? समोसे से याद आया कि बचपन की सबकी इस तरह की यादें होंगी, खास तौर से ऐसी जनरेशन की जो पिछले 20 से 30 साल पहले पैदा हुई थी। उसके बाद वाली जनरेशन की तो कहानियां ही बदल गई। उनके कॉलेज में या स्कूल में इस तरह के मोमेंट नहीं होते। आज से 30 साल पहले जो बच्चे इस तरह से स्कूल पढ़ने जाते थे, और जब वो रेसेस होती थी यानी कि छुट्टी होती थी, हाफ छुट्टी, उसमें सबसे पहले तो अपना टिफिन खत्म करना, और टिफिन खत्म करते ही बाहर की तरफ भागते थे गेट पर, और गेट के बाहर जो वेंडर्स आए हुए होते थे उससे मनपसंद चीज लेने के लिए वहां अपने पैसे उछाल उछाल के उसको कहते थे भैया हमें दे दो, भैया हमें दे दो। और वो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पर्सन दिखाई देता था, और वो एक एक करके सबको देता था। चार्म ये होता था किसी भी तरीके से उससे सबसे पहले ले लें, और फिर उस चीज का मजे से ठंडे से आराम से एंजॉय करें, और उसके बाद में जैसी बेल बजती फिर अंदर की तरफ भागना होता था अपनी क्लास की तरफ। आप लोग कमेंट करके बताएं आपका बचपन किस तरह का बीता, क्या आपने इस तरह के एंजॉयमेंट लिए हैं? आज के बच्चों की कैंटीन वाली कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो आप सब लोगों ने अपना बचपन किस तरह से स्कूल टाइम में जब रेसेस होती थी तो किस तरह से एंजॉय किया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जनाब कितने अच्छे बच्चे थे बचपन में, कह रहे हैं कि मैंने कभी चोरी नहीं की, हाँ जब मांग लिया करता था।
जबकि डब्बा ने ही भाई की हरकत बताई थी और उसके ऊपर जो इनको मार भी पड़ी थी एक बार। इसके बाद जनाब जो ना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ हेल्दी खाना वाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ तो छुट्टी पे आए हैं तो चलेगा, सब कुछ चलेगा। जनाब इस बात को कह कौन रहा है? आप क्या व्लॉग में खाते हो और व्लॉग के पीछे क्या खाते हो कौन पूछ रहा है? अब जैसे हमेशा आप जो जिम 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 दिखाते हो कि कहाँ गए थे, जिम गए थे, कहाँ गए थे, जिम गए थे, और उसके बाद में अपने बाइसेप दिखाने की कोशिश करते हो, कपड़े उसी तरीके का पहनते हो, घर के जितने भी व्लॉग होते हैं उनमें यही दिखाया जाता है। उसके अलावा कमीज खोल के मतलब बटन आगे के खोल के पूरा तब आप शूटिंग करते हो। और यहाँ आके सारी पोलें खुल जाती है कि यहाँ जब चढ़ाई थोड़ी बहुत चढ़नी पड़ती है तो पूरी तरह से हाफने लगते हैं। और यही हाल जो जनाब दिखलाजा में होता था, जहाँ ये डांस के टाइम पे मूव करते करते बुरी तरह से थक जाते थे और हाफने लगते थे। वो साफ नजर आता था इनकी प्रैक्टिस रिहर्सल में और उसके बाद में एग्जीक्यूशन में भी। तो भाई हमसे सच झूठ कुछ मत बोलो, अपने आप से सच्चे हो जाओ और अपने आप से ईमानदार हो जाओ, क्योंकि तुम झूठ बोलोगे भी लेकिन वो झूठ जो है ना सच को छुपा नहीं पाएगा। और इतनी देर घूमते घूमते हो गए तो मैडम को याद आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यार ये सब बोला नहीं है, तो फटाफट ये जो स्टिकर्स चिपकाना शुरू कर देती हैं। बुरा मत मानिएगा लेकिन जो है मैडम जो है इसी तरीके से यूज करती हैं। एटलीस्ट यहाँ तो कुछ इंटेलिजेंस यूज करी मैडम ने उसको ग्लव्स पहनाने के लिए। ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर आके बच्चा जो है ना काफी एंजॉय कर रहा है। इनको चाहिए कि ये इसी तरीके से आउटिंग पे जाएं, बच्चे को बाहर लेके जाएं, तभी बच्चे का डेवलपमेंट होगा, बच्चे ज्यादा एंजॉयमेंट करेगा और आपको बच्चे की एक्टिविटी में बिल्कुल मिराकल देखने को मिलेंगे। इतने भरे पूरे घर में ना दादी कुछ सिखा पा रही है, ना बुआ कुछ सिखा पा रही है, ना पापा कुछ करते हैं। पापा इतने दिन से घर पे पड़े हुए थे, वो अब भी जो पापा के नाम का पूरा पचका करता रहता है। सिर्फ जो नैनी है यानी नानी है जिससे कि वो पूरी तरह से एंटरटेन होता है और उससे ही थोड़ी बहुत चीजें सीखता है। उसके अलावा जो डी दादा है या फिर एक और जिनके हाथ में हाउस हेल्प आती है उसके साथ भी बड़े मजे से खेलता है। मैडम ने जिस तरह से चाट कॉर्नर का शो किया है, मैडम की खड़े होने की पोजीशन तो देखिए, शॉप के ठीक सामने खड़े होके जहाँ पूरा का पूरा उसका नाम आ रहा है और उसके बाद में जी भर के इस शॉप के बारे में बोला है। कहीं पर भी फेवर लेने से बाज नहीं आते हैं। जनाब पूरा शायराना हो रहे हैं यहाँ के माहौल को देखकर। इन शायराना होने में मैडम के लिए शान में कुछ भी नहीं कहा है, जो मैडम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती होंगी कि भैया ये ऐसी जगह जाएंगे, थोड़ा रोमांटिक होंगे, कुछ ऐसा होगा, पर कहीं पे भी कोई पल ऐसा नहीं लगा कि दोनों आपस में कुछ ऐसे रोमांटिक हो रहे हैं। यही काम अगर डब्बा और फनी कर रहे होते तो आपको एक नहीं पता नहीं कितने मोमेंट, बचकाने मोमेंट भी देखने को मिल जाते। और इसके बाद में और क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो मैडम जो पहुंच गई शॉपिंग के लिए, वहां पे शॉल देख रही हैं, जूतियां देख रही हैं, और कहने का मतलब ये है कि उनके साइज की नहीं मिलती, कुछ अलग ही टाइप का केबिन क्रू का अलग ही नंबर है। और यहाँ पे ओवर एक्टिंग करते करते इतनी जोर से चिल्लाती है कि अगेन बच्चा फिर दोबारा से डर जाता है और अगेन मैडम की शान में फिर वो अगेन वो बोल देता है कि ये मर्दों वाली हंसी, मर्दों वाली बातें, मर्दों वाली आवाज, मर्दों वाली जवान। इस पर भी जो है जनाब कहते हैं भैया देख ले, अपने मम्मी को समझ ले, मम्मी तो ऐसी करेगी, मम्मी तो ऐसी चिल्लाएगी, तुम भी आदत डाल लो जैसे कि मैंने आदत डाल ली है। इतने वर्ष बच्चा यहाँ पे बोला है, इतने वर्ष से ये कभी भी घर पे नहीं बोलता, चाहे मैडम दिखाए, चाहे दादी दिखाए, चाहे बुआ दिखाए, कोई भी बुलाए। जैसे ही बच्चे से पूछा कि होटल चल के निन्नी करोगे तो वो हाँ बोलो, तो फटाफट उसने हाँ बोला, क्लियर कट हाँ बोला है। इससे पता लगता है कि अब कम से कम वो ये सब चीजें समझ रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। और इसके बाद में फिर जनाब जो ना रॉबिन हुड बन जाते हैं, छोटी बच्ची के गुब्बारे सारे ले लेते हैं, बट उसको पैसे के अलावा और कोई खुशी नहीं दे पाते। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इनके लिए बहुत छोटी बात होती। अगर एक टॉय, वो आप टॉय कोई भी टॉय अगर उसको उठा के दे देते आप तो दोबारा भी खरीद लेते, लेकिन उस बच्ची के लिए ये इतनी बड़ी बात हो जाती है। शायद वो जिंदगी भर इस बात को याद रखती कि कभी मैं बचपन में गुब्बारे बेचती थी तो कोई आया था, उसने ना केवल मेरे गुब्बारे ले लिए बल्कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कान भी दे दी। खुश हो, खुशियां बांटने निकले हो तो सबके चेहरे पे मुस्कान आए, यही काम करना चाहिए। कि आप चाहे कितने ही पैसे खर्च कर लो, जाके मदरसों में दे दो या कहीं पे और दे दो, किसी पे दे दो, पर जो खुशी इस तरह के बच्चों को कुछ करने से होती है वो अलग ही होती है। और पता नहीं कैसे अल्लाह ये आपसे कराना चाहता है और इसका वारिस बना रहा है कि चलो आप मेरे नाम से कम ये करो, तो कम से कम आप उसका जरिया बनते हो। कहीं कोई कमी नहीं आती ये सब करने में। और फिर अगर इतना कमाते हो तो वो किसके लिए कमाते हो? ये कहती हो ना कि अल्लाह ने हमें नवाजा है, हर चीज से नवाजा है, हमें सब चीजें दी है उसने, तो उसमें कुछ लोगों का और का भी हक बनता है जो आपको करना ही चाहिए। इस्लाम में जिस तरह से ज़कात बताई गई है वो ऐसा नहीं है कि आप जो साल में एक बार ही पैसा निकालोगे वो ही है। आप साल भर में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं, जो आप आसानी से अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने हिम्मत के अनुसार दे सकते हैं। जब इतने खूबसूरत नियम बनाए गए हैं तो उनका पालन करो। ये सिर्फ यही नहीं है जो मंदिर मस्जिद की जो बात हमने करी थी वो ही एक बात बड़ी बात होती है, उससे भी ज्यादा बड़ी होती है मानवता के लिए और लोगों के लिए
की गई चीजें, और यही हर धर्म सिखाता है और यही सबसे बड़ी बात है। और इससे ज्यादा ये कुछ दिखा भी नहीं सकते थे, तो व्लॉग इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया। तो हम भी पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और अब इंतजार कीजिए मैडम का रिपीट टेलीकास्ट देखने के लिए। आप इनके इस टूर के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या याद आता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।